जन जन की आवाज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ अंकिता शर्मा है। अंकिता बेशक कहने में एक बहुत साधारण सा नाम होगा, लेकिन अंकिता उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो किसी चोट से अपाहिज हो जाते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि अब जीवन में कुछ नहीं है, और उन्हीं लोगों के लिए प्रेरणा। हमारा एपिसोड अंकिता को ही मैं समर्पित करता हूं। और अंकिता, आप की पूरी एक स्टोरी और ये पूरा सफर हम दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे। अंकिता ने हाल ही में जब मुंबई में मिस इंडिया व्हील चेयर का जब कंपटीशन हुआ तो उसमें रनर अप चुनी गई। ये एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। बहुत ही अचानक इनको मालूम चला और किसी ने बताया कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। घर वालों का सपोर्ट रहा। दीपावली का दूसरा दिन था, उसके बाद ये मुंबई पहुंची और वहां से इन्हें रनर अप चुना गया। तो मैं एक बार आपको बधाई भी दूंगा। और नेक्स्ट आपके जो प्लानिंग्स हैं, आप क्या फॉलो करेंगी आगे, क्या लक्ष्य क्या रखा आपने, मंजिल क्या रखी है, वहां तक का आपका सफर हम जानना चाहेंगे। तो अंकिता, आपका जन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये सारा कुछ व्हील चेयर पे आप कैसे आई, ये तो बात की बातें हैं। सबसे पहले कि आप जो टाइटल है जिसके लिए आपको जाना जा रहा है अभी, मिस व्हील चेयर इंडिया, उसकी रनर अप आप चुनी गई, ये सफर कैसा रहा आपका और कैसे पहुंची वहां तक? बहुत ही अच्छा रहा है अभी तक। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि व्हील चेयर का टाइटल लेने के बाद ही मेरा सफर, स्टार्टिंग से ही मेरा व्हील चेयर का सफर बहुत अच्छा रहा है। मैंने बहुत कुछ सीखा है इन 9 सालों में। मैं कुछ करना चाहती थी अपनी जिंदगी में। मैं सिर्फ घर पे बैठ के ऐसे नहीं की, और मैं अपनी आवाज़ उठाना चाहती थी और लोगों के लिए। फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, तो कुछ ऐसे ही ख्याल आए मन में, और मेरा हमेशा से इच्छा था इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का। तो मैंने और मेरी दोस्त ने सर्च किया, तो हमें पता चला कि वर्ल्ड का कंपटीशन होता है। तो एकदम से वर्ल्ड पे ना जाकर मैंने पहले इंडिया को देखा कि मैं इंडिया के अंदर कुछ ऐसा होता है। तो गूगल करने के बाद मैंने वहाँ पे अपनी एंट्री भेज दी सेम डे, और उसके बाद जब मैं सेलेक्ट हो गई एंट्री में, तो मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैंने ऐसे एंट्री भेज दी थी। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और थोड़ा उनको कन्विंस करने के बाद, क्योंकि दिवाली का टाइम था, तो फिर मैं मुंबई पहुंची, और वहाँ पर फिर कुछ राउंड्स के बाद क्लियर करने के बाद उन्होंने मुझे टाइटल दिया। जी, तो अब जो वर्ल्ड वाला जो टाइटल है उसके लिए आप कुछ कर रही हैं तैयारी? हाँ, मैं थोड़ा, क्योंकि वर्ल्ड वाला बहुत ही ऊंचे लेवल पे होता है, वहाँ पे हर कंट्री के अपने प्रेजेंट करते हैं। मैं भी इंडिया को प्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो अभी तक उनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। मैंने ईमेल भी भेजा हुआ है, बट उनके क्या क्राइटेरिया है लेने के और क्या राउंड्स हैं, उसके लिए मैं अपनी तरफ से जो भी प्रिपेयर कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। तो मैं देखती हूँ कि आगे उनका नोटिफिकेशन कब आता है और मैं अपनी एंट्री कब भेज सकती हूँ। मिस इंडिया का जो टाइटल है, ये लोग ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये लोग संपर्क में हैं आप लोगों से, ताकि नेक्स्ट प्रमोशन के लिए आप लोगों को भेज सकें? हाँ, वो जब मुझसे एक क्वेश्चन ये भी किया गया था जजेस क्वेश्चन आंसर राउंड में कि अब आप आगे क्या करना चाहती हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि यही मेरा स्टॉप नहीं है, मुझे वर्ल्ड के लिए भी ट्राई करना है, और मैं अपने भारत का नाम वहाँ पे प्रेजेंट करना चाहती हूँ और उसको लेकर आना चाहती हूँ ग्राउंड को। तो उन्होंने कहा कि आप सभी हमारी नज़र में विनर्स हैं, उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि आप जीत के लाएंगी। तो मैंने कहा नहीं, पर वहाँ पर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, तो मेरे लिए वो लाना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। जी, अब जब अंकिता गई थी इसमें कॉम्पिटिशन में जी, तो क्या सोच के उस वक्त आपको लग रहा था कि इतने सारे प्रतिभागी हैं और उनके बीच में मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है? तो कुछ ऐसा तो नहीं था उस वक्त? आप थोड़ा मन में तो जितना कॉन्फिडेंस होता है उतना थोड़ा डर भी होता है। तो मैं जब गई थी तब तो मैं थी कि मैं कुछ कर लूंगी, कि मेरे में है वो बात कि मैं कर पाऊंगी, और इतना सपोर्ट भी है फैमिली से। जब मैं वहाँ पहुंची और मैंने देखा कि मतलब सब ही पार्टिसिपेंट्स बहुत ही अच्छे अपने फील्ड में और बहुत ही काबिल हैं, तो थोड़ा मेरे को इनसिक्योरिटी हो गई थी कि यार पता नहीं मेरे चांसेस कितने ज़्यादा हैं और कितने कम हैं यहाँ पे, क्योंकि दे वर ऑल वेरी गुड। तो जब एक एक करके राउंड हुआ तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया कि आई एम गुड, थोड़ा ऐसे करके।
और मे बी जजेस को मेरे में वो बात लगी होगी, मेरे पॉइंट्स सही लगे होंगे, तो उन्होंने मुझे खिताब दिया। चलिए, ये तो आपने कहा कि थोड़ा सा विश्वास डगमगाता है। लेकिन फर्स्ट पोजीशन के लिए आप पे आशान्वित थी कि मैं पहला भी जीत सकती हूँ? हाँ, मेरे को था। ऐसे नहीं कि मैं उनको किसी से कम समझती थी, पर मेरे को खुद पे पूरा विश्वास था कि मैं उस काबिल हूँ। जी। क्या सवाल वगैरह, क्या ये जो राउंड है 4 राउंड की आप बात बता रहे हैं, हाँ। तो किस तरह से क्या रहा ये पूरा? पहला तो आपको जाके अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं सबके सामने। तो मैंने अपने बारे में बताया, वहाँ पे कुछ एक सॉन्ग भी गाया जिंदगी को लेकर। फिर उसके बाद सब अपना इंट्रोडक्शन देके जाते हैं। उसके बाद क्विज राउंड होता है, लाइक क्वेश्चन आंसर राउंड होता है। तो स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ से मुझसे एक बिल्डिंग के लिए पूछा था, जिसका जवाब तो मैं सही से नहीं दे पाई थी क्योंकि मैं इतना घूमी भी नहीं हूँ और वो मेरे को पता भी नहीं था। पर एक आईपीएस ऑफिसर के लिए मुझसे पूछा था, तो मैंने वो सही दिया था। उसके बाद तीसरा राउंड म्यूजिक राउंड होता है, जिसमें आपको गाने का एक सॉन्ग प्ले करते हैं वो, और उसकी नेक्स्ट लाइन आपको बतानी होती है। तो वो भी मैंने अच्छे से दिया था। उसके बाद जजेस क्वेश्चन आंसर राउंड होता है। तो जिस जज का मतलब जिससे पूछना होता है वो उससे सवाल करते हैं। और ऐसा मेरे साथ ही हुआ था कि 2 जजेस ने सिर्फ मुझसे ही सवाल करे, मतलब सबसे एक ही क्वेश्चन, और मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मेरे बारे में और जानना चाहते हैं या मुझे और सुनना चाहते हैं, इसलिए उन 2 जजेस ने मेरे से ही सवाल करना जरूरी समझा। जी। अभी इसके लिए कुछ बताया भी नहीं जाता है कि वर्ड टाइटल जो है जी, उसके लिए किस तरह से क्या प्रोसीजर क्या होगा? नहीं, उनकी एक वेबसाइट है, तो उस पे मैं जाके सर्फिंग करती रहती हूँ कि क्या आया। लाइक उन्होंने अभी रिसेंटली जब ये हुआ था उसके बाद कैलेंडर भी लॉन्च किया, और उनके कौन कौन स्पॉन्सर्स हैं और वो कैसे लेते हैं। मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ जिन्होंने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था, पर मेरी कुछ बात नहीं हो पाई है उनसे। और उनके क्या रूल्स और रेगुलेशंस है, वो किस बेसिस पे पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करते हैं उनके कंपटीशन में, तो उसकी कोई नॉलेज नहीं है। जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, मेरे ईमेल का भी कोई रिवर्ट नहीं आया, जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, इसके बारे में अभी कुछ कहना नहीं है। पर मैं हूँ कि अगर इस ईयर भी वो मुझे नहीं लेंगे तो मैं नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करूंगी, तो मैं अभी इस पे गिव अप नहीं करती हूँ। वेरी गुड। बिल्कुल, भरोसा रखना चाहिए, और भरोसा खुद का जो होता है खुद के ऊपर, वो ज्यादा कारगर होता है, कामयाब होता है, और वही हमारा सपोर्ट होता है ऐसे मोमेंट्स के लिए। मैं एक बार ये जानना चाहूंगा कि आप कैसे ये व्हील चेयर पे, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ क्या था? जी, ये 2009 की बात है। मैं अपने कज़न के वेडिंग रिसेप्शन में थी और मैं वहाँ थोड़ा लेट ही पहुँची थी, और मैं बस ऐसे ही खड़ी थी अपने सब कज़न और सिस्टर्स और उनके साथ, और सडनली बिना कोई सडन ऑफ द मतलब एकदम से पीछे स्टॉल थी, और स्टॉल के पीछे एक ट्री था जो कि पीपल का था आई गेस, और उसकी ब्रांच बहुत हैवी थी और वो ऑल ऑफ द सडन गिर गई। मुझे याद भी नहीं कि वो कब गिर गई क्योंकि वो मेमोरी मेरी नहीं है, पर जितना मुझे बताते हैं और जितना मुझे भी थोड़ा लगता है कि ऐसा हुआ था, तो वो जब पीछे से गिरी तो मैं अपने सिर के बल गिरी, तो मेरे हेड में इंजरी आई थी। फिर उसके बाद वो स्टॉल पे गिरी और स्टॉल से राउंड ऐसे गिरते हुए मेरे पे वापस गिर गई, तो मेरे स्पाइनल में और लेफ्ट लेग में फ्रैक्चर हुआ था। तो स्पाइनल की इंजरी की वजह से मेरे को वेस्ट के नीचे फील नहीं होता है, कोई सेंसेशन नहीं है। जी, तो उस समय एज क्या थी आपकी? मैं 15, आई वॉज 15। स्कूल में जाती थी? हाँ, मैंने 9th कंप्लीट की थी और 10th की स्टार्टिंग थी, और समर हॉलीडेज के बाद जुलाई में। पढ़ाई वगैरह सारी रेगुलर रखी आपने बाद में? जी, उस साल क्योंकि ऑपरेशन हुआ और ये सब हुआ, तो मैं क्योंकि 10th बोर्ड्स थे तो फॉर्म पहले ही सबमिट हो जाते हैं, तो मेरा वो ईयर रह गया। पर फिर मुझे फील भी हुआ कि मैं 1 साल फिर पीछे मतलब हो गई, और सब मुझसे आगे बढ़ गए, और मैं तो थोड़ा यूं हो गई कि मेरे को नहीं जाना। और अब पर पढ़ाई तो करनी थी क्योंकि मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, नॉलेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उसके बाद अपनी 10th, 12th और ग्रेजुएशन पूरी किया, और अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये सफर है दुखद है, लेकिन ये मैं एक कहना चाहूंगा कि देखिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं आजकल, हम सुनते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया, उसने ये कर लिया, उसने ये किया, किसी ने थोड़ी कोई घटना हुई, हम जीवन से टूट जाते हैं। अंकिता उन्हीं लोगों के लिए प्रेरणा है। अंकिता है, पिछले दिनों आपने शताब्दी अवस्थी को भी आपने देखा, इसी तरह से वो भी व्हील चेयर पे हमारे स्टूडियो में आई थी, और देखिए एशिया में गोल्ड जीत करके लेके आई।
तो बिल्कुल भरोसा खुद पे होना चाहिए और ये मंजिलें तभी मिल पाती हैं। बिल्कुल अंकिता, आप इसी तरह से कोशिश करती रहिए। और अभी प्रेजेंटली अभी क्या चल रहा है आपका? अभी मैं लोगों से रीच आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो इशू मैंने अपनी 9 ईयर ऑफ व्हीलचेयर पे एक्सपीरियंस करे हैं जी, वो बहुत ही सोसाइटी में बहुत ही एक ऐसा बना हुआ है माइंडसेट कि व्हीलचेयर वाले लोग कम, हालांकि अभी तो बहुत ही ऐसा हो गया है कि हर फील्ड में सब कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं, पर जो फेस मैं करती हूँ, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का बहुत ही प्रॉब्लम होता है हम लोगों को, कोई कैब वाला हमको बिठाता नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम कोई ले नहीं सकते। आज मैं थोड़ी अर्न करती हूँ और जॉब करती हूँ, इसलिए मैं अफोर्ड कर पाती हूँ कैब्स को, पर कई रूरल एरियाज में और कई लोग ऐसे हैं जो कैब्स अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो कैसे ट्रैवल करेंगे? क्योंकि कुछ भी एक्सेसिबल ही नहीं है, कंप्लीटली कोई एक चीज़ एक्सेसिबल नहीं है। आप किसी भी बिल्डिंग में चल जाओ, वहाँ पे स्टेयर्स होती है, रैंप उन्होंने लगा ही नहीं रखे हैं, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे कोई वो टेम्पल हो या कोई भी बिल्डिंग हो। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ लोगों की आवाज़ बने और वो हम सब मतलब मिलकर इस चीज़ के अगेंस्ट वॉइस रेज करें कि ये इंडिया जितना और लोगों का है उतना हमारा भी है, ये वर्ल्ड, ये जगह, ये सब रहने का उतना ही हक हमें भी है, तो हमें भी उतनी ही इजीली उस चीज़ या उस जगह पे जाने का हक है जितना और लोगों को है। तो उसके लिए फैसिलिटीज को इस तरह की कंपल्सरी करना चाहिए, इसमें हर चीज को एक्सेसिबल करना चाहिए, वरना हम लोग सिर्फ घर पे रह जाएंगे और फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ आगे अच्छा करें? जब तक अगर हम किसी चीज में एंटर ही नहीं हो सकते, कहीं जा ही नहीं सकते, तो फिर कैसे? अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहाँ पे व्हीलचेयर वाले लोग या कोई डिफरेंटली एबल लोग जाएंगे, तो वो कैसे पढ़ेंगे? कोई स्कूल ही ऐसा नहीं है। मैं खुद अपने स्कूल में इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं था इतना। चलिए अंकिता, आपसे हम चर्चा जारी रखेंगे। बिल्कुल आपने एक बहुत बड़ी अपनी बात बताई है और एक परेशानी बताई है, जिससे वास्तव में इंसानियत के नाते इस समाज को, सरकारों को, या जहां पे आप जाती हैं वहां ऐसी सुविधाएं, आपकी जैसे बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं होती हैं, लड़के होते हैं जो व्हील चेयर पे होते हैं, और निश्चित रूप से हम सभ्य समाज की बात करते हैं, वो सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिए जो विकलांग है या फिर व्हील चेयर पे आते हैं, जिनके प्रति हमारा एक ये कह सकते हैं कि एक सिंपैथी उनके प्रति होनी चाहिए, उनके प्रति हमारा एक शिष्टाचार होना चाहिए, एक मानवीयता पहलू भी एक बड़ी बात होती है, वो होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं अंकिता शर्मा। अंकिता मिस इंडिया व्हीलचेयर 2017, जो उसके बाद में अभी कोई कंपटीशन हुआ नहीं है, उसकी रनर अप रही हैं और राजस्थान से, जयपुर से ताल्लुक रखती हैं। इन्होंने अपना सफर बताया, कैसे व्हीलचेयर एक घटनावश अपने परिवार में, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुशियों में जब पूरा माहौल हो और उसी वक्त एक अचानक को एक्सीडेंट होता है और अंकिता उसके एक शिकार होती हैं और व्हील चेयर पे जाती हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, एक वो हकीकत है जिसको इन्होंने फेस किया है। और ये भी कोई फिल्मी कहानी नहीं है कि जो फिल्मों में या सीरियल्स में दिखा देते हैं कि एक बच्ची है, उस पर एक्सीडेंटली कुछ होता है और उसके बाद में वो खड़ी होती है और जंग जीतती है। लेकिन ये आप बिल्कुल चेहरे की मुस्कुराहट अंकिता की ये कहती है कि आप और हमारे लिए एक प्रेरणा है, और बिल्कुल आप इसी तरह से मुस्कुराती रहिए अंकिता। बिल्कुल जन टीवी आपके साथ में, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम आपकी जरूर उठाएंगे। आपने जो प्रॉब्लम अभी बताई है ब्रेक से पहले, ये निश्चित रूप से एक आप वॉइस बन सकती हैं और उन लोगों के लिए जो बिल्कुल कहीं ना कहीं उनकी बात पहुंच नहीं पाती है। और ट्रांसपोर्टेशन की जो आपने प्रॉब्लम बताई, या फिर रेस्टोरेंट्स, किसी होटल या कहीं पे भी कोई पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, रैंप्स नहीं होते हैं, निश्चित रूप से एक परेशानी है। हमें वो मॉरल सपोर्ट इन लोगों को देना चाहिए जो समाज में इसके लिए जिम्मेदारी है हम लोगों की, कि हम मदद कर सकें। और अगर हम इस तरह से हर्डल्स पैदा करेंगे तो कैसे संभव होगा। और बिल्कुल ये बात ठीक है कि आप लोग तभी मंसूबे में कामयाब हो सकते हैं कि सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट की बड़ी आवश्यकता होती है, कोई भी हो उसको। और आज समाज ऐसे लोगों को जरूर सपोर्ट करना चाहिए। कुछ ऐसे मदद के लिए कुछ लोग आते हैं कि अभी जो समाज का एक रवैया, ये तो आपने बताया, कड़वा सच है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि
ट्रांसपोर्टेशन में अब देखते हैं कि अच्छा इतना टाइम लगेगा, फिर बैठाने में वक्त लगेगा, फिर उतारने में वक्त लगेगा। परिवार के लोग साथ होते हैं तो थोड़ा कंफर्टेबल, अदरवाइज अकेले को भी कभी आना पड़ता हो तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मैं तो हमेशा अकेला ट्रैवल करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे साथ हमेशा रहे जी, क्योंकि इवेंचुअली सबको अपनी लाइफ अपने आप ही जीनी है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत तो सबसे ज़्यादा तब फील हुई मेरे को जब ये तो थैंक गॉड की कैब स्टार्ट हो गई, वरना मैं तो लाइक बिना किसी के फैमिली सपोर्ट के बाहर जा ही नहीं सकती थी। पर जहाँ ये एक अच्छी पॉइंट भी है कि कैब स्टार्ट हो गई, वहाँ एक ये बुरी पॉइंट है कि वो कैब वाले हमको बिठाकर उतार देते हैं। वो ये कहते हैं कि उनकी व्हीलचेयर से हमारी व्हीलचेयर से उनकी गाड़ी खराब हो जाएगी। और ये ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं, बहुत ही बार हो चुका है कि वो मुझे देखकर मना कर देते हैं कि उनको नहीं बिठाना किसी व्हीलचेयर वाले को। और मैं तो इतना अर्न कर लेती हूँ अभी कि मैं अपनी कैब अफोर्ड कर पाऊँ, पर उन लोगों का क्या जो अर्न नहीं कर पाते हैं या जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट ही है, या जो रूरल एरियाज हैं जिनके पास इतना नहीं होता है कि वो, तो क्या हम किसी बस में एंटर हो सकते हैं, किसी टैक्सी में बैठ सकते हैं? ऐसा कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। अगर किसी को इमरजेंसी में किसी व्हीलचेयर पर्सन को हॉस्पिटल भी जाना पड़े तो वो कैसे जाएगा? अगर उसके पास कार नहीं है तो वो कैसे जाएगा? क्या वो एम्बुलेंस बुलाएगा इस चीज़ के लिए कि उसको हॉस्पिटल जाना है? तो ये बहुत ही बड़ा इशू है जिसके लिए मैं अपने प्लेटफॉर्म, जो मैं ऐसे नहीं कहती कि मैंने ये टाइटल विन किया है तो ये सिर्फ मैंने मेरे लिए किया है। ऑफकोर्स ये मेरी इच्छा थी इसलिए मैं आगे आई, पर इस टाइटल और इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको मैं उठाना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं, जो आम जनता है, जो कि लोग देख रहे हैं और जो भी ये शो देख रहे हैं, वो भी इस चीज़ को हमारे बोले बिना ही वॉइस रेज करें। अगर वो कहीं देख रहे हैं कि कोई कैब वाला नहीं बिठा रहा है तो उनको समझाएं कि वो बिठाएं, और कहीं देख रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रही है किसी को एंटर होने में तो वहाँ पर इशू हो, वॉइस रेज हो कि ऐसा क्यों है। अगर हम इतनी इजीली एंटर कर सकते हैं तो इनके लिए यहाँ पे रैंप क्यों नहीं है? बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये। और इसके लिए कभी कुछ लोग मदद भी करते हैं कि रुकते बिल्कुल हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ऐसे आजकल तो मतलब मेरे को ऐसा लगता ही है कि काफ़ी लोगों की मेंटलिटी बहुत सही हो गई है अब पहले के जितना अगर अपन कंपेयर करें तो लोग अपने आप ही आ जाते हैं देखकर कि इधर हेल्प की ज़रूरत है, तो यहाँ पर वो आते हैं, आगे बढ़ते हैं, हेल्प करते हैं। मैं ऐसे नहीं कहती कि सब ऐसे हैं, पर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो थोड़ा आपको ऐसे बैकवर्ड फील करवा देते हैं इन चीज़ों में, जो कि बैकवर्ड बिल्कुल भी नहीं फील की बात ही नहीं है। बहुत देखिए, दो बातें आपने बताई हैं और ये सच्चाई है कि समाज में दो चेहरे हैं हमारे। कुछ लोग ये देखते हैं कि अपने पैसा कमाना उनका अपना काम है, ये बात ठीक है, लेकिन मानवता भी कहीं पे होती है, वो बहुत जरूरी है। और वो किसी के भी, कई लोग ऐसे होते हैं कि अननोन होते हैं, किसी को जानते नहीं, कोई एक्सीडेंट होता है, वहाँ खड़े हो जाते हैं, 20 लोग रुक जाते हैं, उनका हो सकता है कितना जरूरी काम होता होगा, रुकते हैं बिल्कुल। और वो होना चाहिए, इसी को हम इंसानियत कहते हैं। नहीं तो फिर जानवर और इंसान में क्या फर्क हो? जानवर भी रुकते हैं अगर कहीं लगता है कि उनका कोई साथी इंजर्ड है और वो ऐसे पड़ा हुआ है तो रुकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हाथियों के झुंड में कोई बच्चा अगर कहीं पे दलदल में फंस जाता है तो उसको किस तरह से निकाल करके लेके आते हैं। तो ये बिल्कुल होना चाहिए। जब पेट्स हमारे इस तरह से हो सकते हैं, जानवर मवेशी इस तरह से हो सकते हैं, तो हम इंसान हैं, जरूर इस बारे में सोचना चाहिए। और बिल्कुल आपने एक बहुत बड़ी बात ये कही है कि एक आवश्यकता महसूस होती है, और यहीं पे कहीं ये चीज जो है कि जिसको हम मोरली सपोर्ट करते हैं, आज हम भी अंकिता की पीठ थपथपा सकते हैं कि वेरी गुड बेटा, आप आगे बढ़िए और हम सब साथ हैं। लेकिन जब उस शाह अंधेरे जैसे वक्त से गुजरना होता है कि नहीं नहीं मैम आप तो उतरिए, आप मेरी सीट खराब हो जाएगी आपकी व्हील चेयर से, मैं नहीं, तो वो एक ऐसा महसूस होता है कि ये सब कुछ गलत हुआ। लेकिन आप टूटिए मत। ये जैसे कहा कि जो जंग आपने इस मुस्कुराहट के लिए जी है, तो ये बहुत क्षणिक चीजें होती हैं। ये एक टैक्सी वाला नहीं बैठाएगा, दूसरा बैठाएगा, कोई जिसको आप हेल्प के लिए कहेंगे तो वो लोग हेल्प करेंगे। तो समाज पे कितना भरोसा है आपको कि हाँ बिल्कुल है? हाँ बिल्कुल भरोसा है, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो इस बारे में सोचें। यही दिक्कत है कि लोग सोच ही नहीं रहे हैं क्योंकि कोई बोल ही नहीं रहा है। तो अगर कोई बोलेगा तो वो सोचेंगे, और सोचेंगे तो सही गलत का तो अंदाजा सभी को होता है, तो वो आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। जो कुछ लोग हैं अभी भी समाज में जो कि ऐसा करते हैं, शायद उनको भी मेरी बात से रियलाइज़ हो कि ये बात गलत है। हम लोगों को, मैं ऐसे हूँ कि मुझे थोड़ी देर के लिए गंदा फील होगा कि ऐसे कर दिया मेरे साथ,
पर फिर मैं वापस से मूव ऑन कर जाती हूँ आगे से कि ठीक है, हमेशा मुझे ऐसे इंसान नहीं मिलते, कई बार मुझे ऐसे भी मिलते हैं कि मुझे बोलना भी नहीं पड़ता और वो अपने आप इतनी मदद कर देते हैं। तो आज नहीं तो कल शायद उनको भी रियलाइज हो जाएगा कि जो उन्होंने किया वो गलत था। अंकिता, आपने जो ये घटना हुई, क्योंकि आप 15 इयर्स की थी उस वक्त, तो आदमी थोड़ा समझ तो रखता ही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीजें। इसमें क्या सीखा आपने? हर घटना, हर खुशी एक लेसन भी देती है हमें। जी बिल्कुल देती है। शायद अगर मैं व्हील चेयर पे नहीं होती तो मैं आज यहाँ पे भी नहीं होती। अगर मैं इसको पॉजिटिव तरीके से ऐसे देखूं तो मैंने जो 9 इयर्स व्हील चेयर की लाइफ में जो अचीव करा वो शायद मैं वैसे नहीं कर पाती। वो इतनी हिम्मत और इतनी खुद से प्यार जिसके कारण मैं आगे बढ़ती रहती हूँ, खुद से प्यार के कारण, वो मैं इतना नहीं कर पाती अगर मैं व्हील चेयर पे नहीं होती। तो मैं ऐसे नहीं है कि मैं बहुत ही वो हूँ और मैं कुछ कभी नेगेटिव नहीं सोचती हूँ। मेरे मन में ख्याल आते हैं खुद को लेकर कि ये सब हो गया और ये, पर मैं उस चीज़ को लेके पकड़ती नहीं हूँ, उस चीज़ पे रुकती नहीं हूँ और उसको भूल के थोड़ा आगे बढ़ने की, कि जो मुझे लाइफ में करना है तो वो मैं उस पर फोकस करती हूँ। मैं बहुत आगे के गोल्स नहीं बनाती हूँ, अपने छोटे छोटे गोल्स बनाती हूँ और उसके लिए जीती हूँ और खुद से प्यार बहुत करती हूँ, इसलिए शायद मैं आगे बढ़ पाती हूँ। गुड। बिल्कुल, जब तक इंसान खुद से प्यार नहीं करेगा तो फिर आगे भी नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल ठीक है, हमारा जीवन हमारे लिए है और कुछ लोग टूटते नजर आते हैं ऐसी घटनाओं से, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ जो ऐसे लोग टूटते हैं। मैं उनसे बात कर, मेरे को ऐसा लगता है कि इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। उन लोगों को शायद उनके फैमिली में कोई ऐसे मोटिवेट करने वाला नहीं है, उसमें उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि फैमिली भी टूट जाती है अपने बच्चे को ऐसे देखते हुए कि ये क्या हो गया। तो जो मैंने बहुत लोगों से, मेरे पास कॉल्स आए हैं, मैं बहुत लोगों से मिली हूँ जो इसके बाद सुसाइड करने की सोचते हैं। मैं समझ सकती हूँ उन पे क्या बीती, पर मैं चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ को यहाँ पे स्टॉप ना करें। तो इसलिए मैं लोगों से मिलना चाहती हूँ और उनसे बात करना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए कि ये लाइफ का एंड नहीं है। इसके बाद भी वो जो चाहें वो कर सकते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मैं मानती हूँ, पर ये स्टॉप नहीं है, वो ज़रूर अचीव कर सकते हैं और उसके लिए सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंसान को खुद से प्यार है और अपने गोल से प्यार है तो वो आगे ज़रूर बढ़ सकता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अंकिता उस मोड़ पे आकर के, जिंदगी के एक ऐसे दहलीज पे आकर के, जब व्यक्ति सपने बुनना शुरू करता है कि हम किशोरावस्था में हम 10th के एग्जाम देंगे, उसके बाद हम 11th से फला फैकल्टी को हम चुनेंगे, किस जॉब में जाना है, वो एक सफर वहां से शुरू होता है और वहीं से एक हादसे के साथ ही इन एक दूसरा सफर जो ईश्वर लिखा होता है वो तय करना पड़ता है। जो अभी इन्होंने बताई कि बहुत सारे लोग हैं सुसाइड करने की सोचते हैं, अंकिता का तो बिल्कुल एक जीवन बदल गया। जब भी चेहरे पे मुस्कुराहट, वो जंग जीत करके और यहां तक पहुंची हैं, उस सफर को और आगे जीने के लिए अभी बिल्कुल पूरी तरह से, और मैं इनका जो कॉन्फिडेंस है, मैं शुभकामना भी दूंगा जन टीवी परिवार की ओर से, दर्शकों की ओर से, कि वर्ल्ड वाला टाइटल भी आप जरूर जीतें और जन टीवी में एक बार फिर हम मुलाकात करेंगे और आपके हर अचीवमेंट पे जन टीवी आपको याद करता रहेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मात्र 10वीं में फेल होने की वजह से पता चलता है कि सुसाइड कर लिया, कि आप देखिए वो उन्हीं लोगों के लिए एक आइडल, मॉडल, एक प्रेरणा बनना चाहती हैं और हम भी बताना चाहते हैं कि जीवन में आप किसी घटना से टूटिए मत, उसका मुकाबला करिए, तभी जीवन आपका सफल होगा। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि आप जीवन में खुद से प्यार नहीं करेंगे तो फिर आप आगे लाइफ में कुछ सोच भी नहीं सकते। अंकिता, क्या रहता है अपना अभी रूटीन, कैसे? अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी के लिए। हाँ जी, 1 ईयर कंप्लीट हो गया, अब 2nd ईयर लास्ट ईयर की पढ़ाई है। उसके अलावा मैं जॉब कर रही हूँ 9 to, मेरी यूएस की कंपनी है तो मुझे घर बैठे ही रात को जॉब करनी पड़ती है, तो उसके टाइमिंग 7:30 से 3:30 रहते हैं, तो मेरा थोड़ा सोना लेट हो जाता है, तो मेरा थोड़ा लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हो गया है, पर मैं उससे खुश हूँ क्योंकि मेरे को सीखने को भी मिल रहा है और मेरा टाइम भी निकलता है और मैं अर्न कर पाती हूँ तो अपने लिए कुछ कर भी पाती हूँ और शायद लोगों के लिए भी कल कुछ कर पाऊँ। तो अभी तो मेरी पढ़ाई और यही चल रहा है। हॉबी क्या है अंकिता की? मैं घूमना बहुत पसंद करती हूँ, एक्सप्लोर करना लोगों को, जगहों को, और कभी कभी घर में बैडमिंटन खेल लेती हूँ जब बोर होती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। नॉवल पढ़ती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत पसंद है फिक्शन नॉवल पढ़ना।
और मूवीज, और जैसे सब लोगों की हॉबीज होती है सेम हॉबीज मेरी। गाने वगैरह जानती हैं? जी बिल्कुल। तो कोई सुना सकती हैं गाना? जी गाना तो मेरी तो आवाज इतनी अच्छी है नहीं। बहुत अच्छी है आपकी आवाज। गाने के लिए तो बहुत से लोग हैं, पर जो गाना मैंने अपने कंपटीशन में भी गाया था मैं वो गा देती हूँ। तो आप सब भी मुझे ज्वाइन कर ले तो बहुत सही रहेगा। बिल्कुल गाइए आप। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी में ले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। बहुत अच्छा गाना है, मूवी मैंने भी देखी है और बिल्कुल वो जो सफर रेखा का जिस तरह से आता है उसमें मूवी में। तो अंकिता आप हमारे साथ में जुड़ी और आप हमेशा मुस्कुराती रहें, अपने लक्ष्य और टारगेट को जो आपने तय किया हुआ है उसको जरूर अचीव करें। जन टीवी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार फिर हम कहना चाहेंगे कि अंकिता उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो जीवन में छोटी सी परेशानी से टूट जाते हैं। आप सोचिए कि किस मोड़ पे आकर के, किस दहलीज से इनका जीवन डाइवर्ट हुआ और आज किस तरह से अपना जीवन जीते हुए बिल्कुल खुशी के साथ में इस चैलेंज को जी रही हैं, लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं। तो आप इसी तरह से मुस्कुराती रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और एक मुलाकात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।